सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, दिन मंगलवार, दिनांक 19 सितंबर दिन मंगलवार को शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को व्रत रखा जाएगा। इसको हम कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस कथा के माध्यम से काफी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जैसे इस दिन कलंक चतुर्थी इस वर्ष को क्यों बोलते हैं, क्या वाकई चंद्रमा दर्शन करने से कलंक लग सकता है, यदि गलती से दर्शन हो भी जाएं तो क्या करें, और काफी सारे प्रश्नों को उत्तर सुनने मिलेंगे। क्या किसी को कलंक लगा, हर चीज प्रश्नों को उत्तर आपको उस कथा के माध्यम से मिलने वाले हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, सभी कार्य जो है उपद्रव रहित समाप्त हो, इसके लिए क्या करें, या धन को कमाने में कैसे सफलता जो है मिल सकती है, उसके लिए हमें बताएं, या मनुष्यों को पुत्र सौभाग्य और धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे धन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा या उदासीनता को कैसे कम किया जा सकता है, पति पत्नी के बीच में कलेश को कैसे मिटाया जा सकता है, या विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती, कार्य या रोजगार में कोई विघ्न हो, उन विघ्नों कैसे दूर किया जा सकता है। इन सभी को हमें विस्तार के साथ आप मुझे बताएं। कहते हैं यदि कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़ाई में कोई विघ्न है उसके, उन सब विघ्नों को दूर करने के लिए माताएं अपने बच्चे के लिए व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। व्रत प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी किए जा सकते हैं, या श्रावण मास में किया जा सकता है, या माघ के मास में किया जा सकता है। कहते हैं इस युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण जी से कि प्रभु, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि मां पार्वती रथ से उत्पन्न गणेश जी की पूजा प्रेम पूर्वक जो है करनी चाहिए। और कहते हैं भगवान गणेश जी की सोने की आधे तोले की या 1 तोले की, 2 तोले की, जैसे सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान गणेश जी की मूर्ति को बनवाएं। इसकी सामर्थ्य नहीं है तो चांदी की मूर्ति बनाएं। पूजन के उपरांत उसको दान किया जाता है। लेकिन यदि वो भी सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति गणेश जी की बनाएं। नहीं तो जहां पे गणेश जी का जहां मंदिर हो वहां गणेश जी के सामने जाकर के पूजा करें, लेकिन पूजा अवश्य करें। और भगवान का ध्यान करें। किस प्रकार कि हे गणेश जी महाराज, आप एक दांत वाले, उसकी छवि गणेश जी अपने मन के अंदर लानी है। क्या भगवान गणेश जी एक दांत वाले, छाछ जैसे बड़े बड़े कान वाले, हाथी के से मुख वाले गणपति जी जिनके हाथ में अंकुश रखे हुए हैं, उन सिद्धि विनायक को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार गणेश जी को नमस्कार करें। रोली, चंदन, पंचामृत के द्वारा गणेश भगवान जी की जो है पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के नामों का प्रेम पूर्वक ध्यान करें, जैसे हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्व सिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद गणेश जी भगवान को भुनी हुई गेहूं और गुड़ या गुड़ और धनिये का भोग भी श्री गणेश जी भगवान को लगा सकते हैं। 21 लड्डुओं का भोग भी अवश्य लगाएं। वैसे शास्त्र में लिखा कि देसी घी के 21 लड्डू, लेकिन समय अनुसार जैसे आपको प्राप्त हो जाए 21 लड्डू का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। 10 लड्डू किसी ब्राह्मण को दान करें, 10 लड्डू स्वयं भी ले, उसमें से बांट भी दें, और 1 लड्डू गणेश जी के सामने रखें।
जो मैंने गणेश जी के नाम बताए हैं, एक एक नाम लेते रहें और दो दो दूब की नाल, दो दो दूब के अंग जो है गणेश जी भगवान को अर्पण करते रहें। एक नाम बोलें और दो दूब की नाल गणेश जी को अर्पण करें, और उसके बाद जो है प्रेम पूर्वक गणेश जी की आराधना करें। एक छोटा सा गणेश जी का मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। बड़ा ही आसान सा मंत्र है, लगभग सभी को आता भी हो। गणेश जी का छोटे छोटे मंत्रों द्वारा या ओम गण गणपते नमः मंत्र से भगवान गणेश जी का जाप करें। तो ये तो हुई पूजन की विधि। अब कहते हैं कि क्या इस दिन कलंक लग सकता है? कैसे कलंक लगा, किसको लगा? और यदि कोई गलती से देख भी ले चंद्रमा को तो क्या करना चाहिए? देखिए हिंदी में बताता हूं आपको कि सिंह ने प्रसन्नजीत को मार डाला। याद रखें लाइन, सिंह यानी शेर, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जांबवान ने सिंह को मार डाला। प्रसेनजीत कौन है कथा में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद करिए आप कि सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जांबवान ने शेर को मृत्युलोक में पहुंचा दिया। हे बेटा अब रो नहीं, हे बेटा अब रो नहीं, तुम्हारी समयंतक मणि यह है। बस इतना इस हिंदी में ही जाता। तो समयंतक मणि के चुराने का कलंक भगवान श्री कृष्ण जी को लगा था। कहते हैं जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी में से संबंधित मामलों में यह व्रत सफलता देने वाला है। गणपति जी को यह व्रत बहुत प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं भगवान शंकर से कि प्रभु पूर्व काल इस व्रत को किसने किया है? भगवान शंकर ने कहा कि कृष्ण जी ने किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस व्रत को सर्वप्रथम किया था जब उन पर झूठा दोष लग गया था। उसके निवारण हेतु नारद जी ने इस व्रत को करने के लिए उनको कहा था। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे प्रभु भगवान शंकर, भगवान कृष्ण सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्या उनको भी कलंक लग गया? उनको भी दोष लग गया? भगवान शंकर कहने लगे कि पृथ्वी का को भार मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु और हलधर बलराज जी ने वासुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने पर कृष्ण जी ने समुद्र के अंदर एक सोने की द्वारिकापुरी जो है बनाई और द्वारिकापुरी में अपनी 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बनवाए और जो प्रजा थी उनके लिए भी अलग अलग महल बनाए। 56 करोड़ प्रजा थी, उनके सबके अलग अलग महल और मकान वहीं पर समुद्र वहीं पर बनाए, द्वारिकापुरी वहीं पर बनाए गए। और उसके बाद जहां पर सब लोग शांति पूर्वक रहते थे, प्रेम पूर्वक रहते थे, और उसी पुरी में उग्र नामक एक यादव था जिसका नाम था उग्र, और सन्नाजीत और प्रसेनजीत ये उसके दो पुत्र हुए। पिछले श्लोक में आपको बताया था, सन्नाजीत और प्रसेनजीत ये उसके दो पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सन्नाजीत निराहार रह करके तपस्या करने लगा। क्या किया सन्नाजीत ने? तपस्या प्रारंभ की समुद्र के किनारे निराहार, बिना कोई आहार लिए निराहार भगवान की तपस्या शुरू की। सूर्य भगवान की तपस्या की, उसकी तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाने पर उनसे कहते हैं कि वरदान मांगो। तो भगवान सूर्य जो है उनको वर के रूप में उनको अपने गले से एक मणि निकाल के देते हैं, जिसे समयंतक मणि।
और उनको कहते हैं कि आप इसे धारण करें, लेकिन पवित्रता में धारण करें। जिस दिन आपने अपवित्रता में इसको धारण किया, आपने कोई अपवित्र कार्य किया और आप धारण किए, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ये हर रोज 40 मन सोना आपको देगी, ये समंतक मणि। तो उन्होंने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। और जब वापस द्वारकापुरी में आया तो उसकी इतनी रोशनी थी कि लोग पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, इतना प्रकाश था। जब प्रसेनजीत सन्य उनके सामने आते हैं, बार बार वो भगवान, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा गलती हो गई, कहते हैं जब मणि लेकर के द्वारका की तरफ आते हैं और जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद सब देखते हैं इतना प्रकाश कहां से आ रहा है, मणि को देख करके। तब देखते हैं कि ये तो मणि है और सन्यजीत ने इसको ले रखा है। भगवान सूर्य की आराधना की, जिनकी आराधना से उनको ये वरदान जो है प्राप्त हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण जी मणि को देखते हैं कि बड़ी ही सुंदर मणि है, उनका मन में भाव विभोर हो जाता है मणि को देख करके। और उनके मन में, सन्नाजीत के मन में संदेह पैदा हो जाता है। वो अंदाजा लगाते हैं कि भगवान कृष्ण इतने प्रेम से देख रहे हैं इस मणि को, कहीं के मन में लालच तो नहीं आगे इस मणि को लेने का। तो उसने क्या किया, अपनी वो मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी और उसको पवित्र रह करके पहनने के लिए सावधान किया कि पवित्र है इसको पहनना है। अब एक रोज प्रसेनजीत तो है शिकार के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए हुए वन में चले गए। प्रसेनजीत और भगवान श्री कृष्ण जी वन में जाते हैं शिकार के लिए। प्रसेनजीत उस मणि को धारण किया हुआ था और रास्ते में उनके पास से अपवित्रता हो जाती है, अपवित्र कार्य प्रसेनजीत के पास से हो जाता है और प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार दिया। सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया और मणि निकाल के वहां से भाग गया। सिंह ने मणि को निकाल लिया। जैसे ही वो सिंह, शेर ने मणि को निकाल के जा रहा था तो जांबवान जी आगे मिल जाते हैं, उन्होंने शेर को मार दिया। जांबवान जी ने उस शेर को मार दिया और मणि को लेकर के अपने घर पर आ गए और वो मणि उन्होंने अपने पुत्र को दे दी। इधर भगवान श्री कृष्ण जी को कहीं पर भी प्रसेनजीत नहीं मिले, वो अकेले ही वापस द्वारिका में आए। जैसे ही वो अकेले आए तो सन्यजीत थे सब द्वारिका लेके गए, प्रसेनजीत कहाँ गए? भगवान कृष्ण जी ने कहा कि गए तो मेरे साथ लेकिन मुझे नहीं मिले, वो कहाँ चले गए? तो सभी ने क्या बोला कि आपके मन में लोभ था, आपके मन में लालच था, आपने ही उनको मार दिया और मणि को कहीं छुपा लिया। ये झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण जी को लग गया, ये झूठा दोष भगवान श्री कृष्ण जी को लगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी है, उनकी लीला है, उनकी माया है, लेकिन मनुष्य योनि में जब जन्म लेते हैं तो मनुष्य के अनुसार ही सुख दुख उनको जो है भोगना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, मणि के लालच में, कि सबको लगा कि प्रसेनजीत को मणि के लालच में भगवान श्री कृष्ण जी ने मार दिया है, सबको यही लगता है। अब दोष लगने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले जाते हैं। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को सिंह द्वारा मृत पाया और उन्होंने क्या किया, जहां पर सिंह के पैरों के निशान थे उस पैर निशान पर चलता गया। भगवान श्री कृष्ण जी जहां पे सिंह के पैरों, शेर के निशान थे, पैरों के निशान पर चलते रहे। कुछ खून की बूंदें थी क्योंकि उन्होंने प्रसेनजीत को मार दिया था तो उसका जो खून था उससे कुछ बूंदें टपक रही थी, तो उसके पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण चलते रहे और वो कहां पहुंचे, उस गुफा में जा करके पहुंच गए जहां पर जांबवान जी रहते थे। और वहां पर जब गए तो वहां पर अंदर जाकर क्या देखते, सुंदर महल में जांबवान का पुत्र एक सुंदर
मणिरत्न लटके पालके में झूल रहा है। जामवान का बेटा था, पालके के अंदर वो झूल रहा था और वहां पर वो मणि लटकी हुई थी। बालक उसको खिलौने के स्वरूप समझ रहा था कि कोई खिलौना है और बालक उसको देख देख के प्रसन्न हो रहा था। देखो, प्रसेनजीत ने शेर को मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिता ने यह समंतक मणि तुझे खेलने के लिए दे दी। तो समंतक मणि खेलने के लिए उस बच्चे को दे दी जाती है। जामवान ने बेटे को दे दी खेलने के लिए कि मेरे पिता ने शेर को मारा, शेर को मारकर समंतक मणि लेकर के आए तो फिर मेरे को दी। उनको ये नहीं पता कि इनके पास से कहां से, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या करता है, वो नहीं पता। बस ये पता कि मेरे पिताजी लेकर के आए। तो कृष्ण जी ने तब उनके वहां पर उनके पास एक कन्या थी, जामवान की पुत्री थी, कन्या थी। वो कहने लगी कि आप यहां से चले जाएं, यदि हमारे पिताजी को पता लग गया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर सुनने पर भगवान श्री कृष्ण जी हंस पड़े और उन्होंने अपने पाजन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर ऋक्षराज उठ बैठे, जामवान जी उठ बैठे और उनके पास चले आए और दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी को 7 दिन अंदर ही हो गई युद्ध करते हुए। जो उनके साथ सैनिक आए थे वो वापस लौट गए कि कृष्ण जी गए तो अंदर, लेकिन आगे पता नहीं कहां चले गए। लगता है वो हमें धोखा दे करके चले गए। एक और दोष भगवान श्री कृष्ण जी पर लग जाता है कि भगवान कृष्ण जी गुफा के अंदर गए थे, उसके बाहर नहीं, अंदर से अंदर कहीं चले गए। एक और दोष भगवान श्री कृष्ण जी को पर लगा दिया जाता है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण जी ने जो है 21 दिन तक जामवान जी के साथ युद्ध किया और जब जामवान जी हार गए तब जामवान ने सोचा कि सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो मुझको हरा दे, ये आखिर है कौन। तब जामवान जी ने ध्यान लगाया, भगवान श्री कृष्ण जी को ध्यान लगाते हैं और क्या देखते हैं, हो प्रभु श्री राम, आप तो मेरे राम हैं। जब ऐसे बोलते हैं भगवान कृष्ण जी हंसते हैं। जामवान जी कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो मुझे युद्ध में हरा सके, लेकिन आपने मुझे हरा दिया। आप अवश्य दिव्य आत्मा है, दिव्य शक्ति हैं। इसे मैंने ध्यान लगाया तो क्या देखता हूं, आप तो त्रेता युग में मेरे वही धनुधारी मेरे राम, मेरे राम, मैंने आपके दर्शन किए, मैं कृतज्ञ हो गया। और जामवान जी ने जो प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना की और प्रेम पूर्वक जब उनको पहचान लिया और कहने लगे आप तो विष्णु का तेज हैं, त्रेता युग में भगवान राम थे, उनको पहचान लिया। भगवान की प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं और कहते हैं मैं इस मणि को ले आया था, प्रसन्नता पूर्वक मणि में आपको देता हूं और अपनी कन्या जाम्बवंती भी उनको सौंप देते हैं। जाम्बवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से कर देते हैं और दहेज के रूप में मणि भगवान श्री कृष्ण जी को दे दी जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण जी वापस द्वारिका में लौटते हैं जामवंती को लेकर के और उस मणि सहित वापस लौटते हैं और वापस लौटने पर फिर गणेश जी की पूजा करते हैं और इस झूठे दोष से जो है मुक्त हो जाते हैं। और सन्नाजीत मणि पाकर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने सन्नाजीत की कन्या थी सत्यभामा, लज्जित हुए और फिर उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कर देते हैं तो वो मणि उनको दे देते हैं और उसके बाद मणि लेकर के प्रेम पूर्वक रहते हैं। अब कहते हैं एक अंतिम प्रश्न क्या बचता है कि चंद्र दर्शन से कलंक क्यों लगा। भगवान श्री कृष्ण जी को लगा, कैसे कलंक दूर हुआ वो सब बताया, लेकिन ऐसा क्यों है कि चंद्रमा के दर्शन से कलंक लग जाता है, ऐसा क्यों है। कहते हैं श्री कृष्ण जी ने कहा कि देव ऋषि नारद, मुझे अकारणों से बार बार दोष लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से पूछते कि मुझे बार बार दोष लग रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों दोष लग रहा है। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि आपने चंद्रमा के दर्शन किए जिस कारण आपको बार बार ये दोष लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के चंद्रमा के दर्शन करने से कि हाँ,
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को चंद्रमा दर्शन करने में कलंक लगता है। क्यों कहते हैं कि एक बार श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि कथा लंबी है तो संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, गणेश जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे तो वो चंद्रमा जी के सामने पहुंचते हैं। चंद्रमा उनकी छवि को देख करके हंसते हैं। जब उनकी छवि को देखकर चंद्रमा जी हंसते हैं तब गणेश जी भगवान को श्राप दे देते हैं कि जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा, झूठा कलंक लगेगा। तो जब उनको श्राप दे देते हैं तब सभी देवताओं में खलबली मच जाती है। ब्रह्मा विष्णु शिव सब के गणेश जी ने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा देखने योग्य रूप नहीं रहेगा। तब सभी बार बार गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। अष्टसिद्धि निधि के दाता बार बार प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी महाराज क्षमा याचना, बार बार भगवान की पूजा करते हैं, सभी नामों का जाप करते हैं। और तब कहते हैं गणेश जी के जो श्राप दिया है ये अकाट्य है, सो काटा नहीं जा सकता, लेकिन मैं वरदान जरूर देता हूं कि जो चंद्रमा शुक्ल पक्ष की दूज को चंद्रमा के दर्शन करेंगे, हर मास में शुक्ल पक्ष में जो दूज आती है चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो उनके ऊपर चतुर्थी के चंद्र दर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वरदान भी श्री गणेश जी भगवान जो है देते हैं। और इस प्रकार आपको कथा सुनाई। कथा के बीच में कोई गलती हो, कोई शुद्ध, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और उसके बाद सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्रत की कथा आपको सुनाई, फिर भी यदि किसी मन में कोई शंका है, कुछ पूछना चाहता है तो आपको अपना, मेरे को सभी जानते हैं, नहीं फिर भी अपना नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं कोई शंका समाधान के लिए। सभी तब तक लिया सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।